2025 ख़त्म होने वाला है दोस्तों। एंड ये समय ऐसा होता है जब आप थोड़ा रिफ़्लेक्ट करते हैं कि क्या किया साल भर आपने। एंड मैं भी वही कर रहा था। तो मैंने रिसेंटली लिंक्डइन पे एक पोस्ट लिखा था उन 9 लेसन्स को लेकर जो मुझे लगता है मैंने सीखे हैं इस साल में। एंड वो जो 9 लेसन हैं वो मुझे लगता है आपके भी काम आएंगे, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इनमें से कुछ ऐसे हैं जो आपको ऑलरेडी पता होंगे, तो इसको रिमाइंडर की तरह लीजिएगा। मुझे लगता है कि हमें सबको रिमाइंडर की ज़रूरत होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला लेसन मेरा ये मुझे मिला इस साल, दैट कंपनी हो, मार्केट हो, कोई भी जॉब हो, वो आपको उस काम के पैसे नहीं देती है जो काम आपको करना है। वो उस काम के पैसे आपको देती है जो उसे लगता है कि आप सबसे बेहतर कर पाएंगे उनके लिए। तो ये चीज़ एक बहुत मैंने वापस से एक रिमाइंडर था मेरे लिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं वो चीज़ें पाने की जो आपको चाहिए, आपको लगता है नहीं आप इस चीज़ में अच्छे हैं, आप ये बेहतर कर सकते हैं। बट देन आपको समझना पड़ेगा कि कंपनियां ऐसे नहीं सोचती हैं। उनके पास बहुत सारे लोग हैं, उनको सबके एस्पिरेशंस को देखना है। एंड इट्स नॉट पॉसिबल फॉर देम टू फुलफिल एवरीथिंग फॉर एवरीवन। तो वो तो वही देंगे जो उनके मन में है, जो उनको लगता है कि आप सही कर सकते हैं, ऑल्दो आपको लगता है कि आप उससे बहुत बेहतर कर सकते हैं किसी और चीज़ में। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये मैंने सीखी। और बाय द वे, अगर आपको कुछ अपना करना है तो वो आपकी खुद की जर्नी है। अगर आपको लगता है कि नहीं आप सच में वो चीज़ बेहतर कर सकते हैं तो वो फिर आपका कॉल है, बट आप कंपनी पे वो एक्सपेक्टेशन मत रखिए। दूसरी चीज़ जो मुझे सीखने को मिली वो ये मिली कि आप 2 या 3 लोग भी अगर हैं आपके वर्क प्लेस में जो कि पॉजिटिवली सोच रहे हैं, चीज़ों को अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों के बीच में एक हार्मोनी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, एक टीम बिल्डिंग। कई बार ऐसा होता है कि आपको लगता है कि यार वर्क प्लेस में कोई इनिशिएटिव नहीं ले रहा तो मैं क्यों इनिशिएटिव लूँ, जाने दो, अपना अपना काम करेंगे, घर जाएंगे। बट अगर 2, 3, 4 लोग भी ऐसे हैं जिनको ऐसा लगता है कि नहीं यार हम इस इन्वायरमेंट को बेटर करेंगे, हम एक कमराडरी बिल्ड करेंगे, हम एक टीम बिल्ड करेंगे, आई थिंक उसका फ़र्क पड़ता है और इन्वायरमेंट चेंज होता है। कई बार कल्चर भी इम्पैक्ट होता है अगर बहुत ही इम्पैक्टफुल आपका प्रेजेंस है तो अगर आपको लगता है कि आप कुछ बेहतर कर सकते हैं अपने वर्क प्लेस में अपने दोस्तों के साथ, तो उसे रोकिएगा मत। ये मत सोचिएगा अरे नहीं नहीं छोड़ो यार क्या फ़र्क पड़ता है, ऐसा मत सोचिए। ऐसा सोचिए कि अगर आपके करने से, आपके 2-3 लोगों के करने से पूरा माहौल अच्छा हो रहा है तो यार हर कोई उसका हिस्सा बनेगा। तो ये मेरा दूसरा लेसन था। तीसरा लेसन जो मैंने सीखा वो है लीडरशिप को लेकर। एंड वो मुझे ये लगता है कि जो भी लीडर बहुत एम्पैथी से काम करता है, जो बहुत इमोशनली लोगों से कनेक्ट करता है, वो लीडर का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। और किसी भी लीडर की अगर आपको खासियत जाननी है तो आप उसके बारे में लोग उसके पीछे क्या बात करते हैं वो ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि उससे समझ में आता है कि उस बंदे में क्या लीडरशिप क्वालिटी था। क्योंकि अगर उसके पीछे भी लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं या उसके लीडरशिप के कायल हैं तो मतलब उसने कहीं ना कहीं एम्पैथी से लीड किया, उसने इमोशनली कनेक्ट किया लोगों के साथ, उसने उन चीज़ों को समझा जो कि कोई स्ट्रगल करता है अपनी लाइफ में, अपने कैरियर में। तो मैंने इस साल कई ऐसे लीडर्स से, कई तो नहीं, ज़्यादा तो नहीं होते हैं, बट हाँ कुछ एक लीडर से मैं मिला जिनने मुझे ये वापस से रीइंफोर्स किया कि लीडरशिप जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है काम का। एंड जो भी एम्पैथी के साथ लीड करता है वो अच्छा होता है। चौथी चीज़ जो मैंने सीखी, 1 मिनट मैं बैठ जाता हूँ, 1 मिनट गाइस, मैं एक्चुअली बैठ के ज़्यादा बेहतर बता पाऊँगा। तो चौथी चीज़ मुझे लगता है दोस्तों जो मैंने देखी इज़ दैट डोंट स्प्रेड योरसेल्फ टू थिन। मतलब इसका मतलब ये है कि एक बुक है पीटर थिल की, वो बुक का नाम है द वन थिंग। तो वो बुक बोलती है कि आप हर चीज में बेस्ट नहीं कर पाएंगे, आपको लेट गो करना पड़ेगा। इन ऑर्डर टू अचीव ग्रेटनेस इन वन थिंग यू हैव टू चूज mediocrity, चूज, दैट्स द वर्ड, चूज mediocrity in something else.
सो अब आप सोचिए कि आप यूट्यूबर भी बन जाएं, फिर आप एक बहुत बड़ी टीम भी लीड कर लें आईटी में, फिर आप बहुत कुछ ऐसा कर लें जो यू नो विच नीड्स योर टाइम एंड अटेंशन, नहीं होता है. सो द सूनर यू रियलाइज इट, द बेटर इट विल बी, बिकॉज इट विल हेल्प यू फोकस. It will help you focus on, you know, on things which matters to you, and then maybe you can achieve some greatness. It's difficult, it's not easy, क्योंकि हमको सब चाहिए, but yeah, ये एक लेसन मेरे लिए है कि you have to let go. तो वो एक लेसन काफ़ी काम आया मुझे इस साल. तो दोस्तों, 5वां लेसन जो मैंने सीखा वो ये था कि आप जब किसी को एडवाइस देते हो या किसी को यू नो कुछ सजेस्ट करते हो, तो हर कोई उस चीज़ को पसंद नहीं करता है और ना किसी को उसकी ज़रूरत है. तो ये उम्मीद मत रखना कि जब आप किसी को एडवाइस कर रहे हो या जब आप अपनी व्यूज़ शेयर कर रहे हो तो सब कोई उसे पसंद करेंगे, क्योंकि नहीं करते हैं. बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि जहाँ पे आपको लगता है कि आपको बोलने की ज़रूरत है, आपके व्यूज़ से किसी को मदद होगी, वहाँ पर भी आप ना करें. वो ज़रूर करें, क्योंकि अगर वो आप नहीं करेंगे तो फिर आप कहीं ना कहीं अपने आप से गलत करेंगे. तो ज़रूर हेल्प करें, ज़रूर एडवाइस करें, बट ज़रूर देखें कि कहाँ पर उस चीज़ की एक्चुअल वैल्यू है. बिकॉज कई बार क्या होता है कि हम लोगों की आदत होती है थोड़ा ज्ञान देने की तो वो नहीं होना चाहिए. चीज़ें वही करो, वहीं पे अपनी बातें रखो जहाँ पे उसकी वैल्यू है. बिकॉज होता ही है कि हर कोई वैल्यू करता नहीं है. तो इसीलिए दैट इज़ वन थिंग विच आई वुड से दैट यू शुड टेक केयर ऑफ. उसके बाद 6वीं चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों. ये मैं अपने दोस्त से कह रहा था बहुत मेहनत करता है वो, एंड मैं उससे कह रहा था, यार अगर तू इतनी मेहनत कर रहा है तो बताना कि तू कर रहा है. तो कहता है, नहीं यार मैं नहीं बताऊंगा, वो अपने आप पता चल जाएगा, मेरे काम से पता चल जाएगा. एंड आई वॉज टेलिंग हिम दैट देयर इज अ लाइन इन मार्केटिंग विच इज लाइक द बेस्ट विल ऑलवेज गेट बीटन बाय द बेटर नोन. सो काम करना है, आपने बहुत अच्छा काम किया है. अगर आपने बहुत अच्छा काम किया तो ये आपका राइट है, आपका हक है, ये आप डिजर्व करते हो कि आप उसको अच्छे से मार्केट करो. इसमें कोई गलत बात नहीं है. हम लोग कई बार, हमको ऐसा लगता है कि यार हम इंडियन कल्चर में भी कुछ ऐसी चीज़ें कि हमें बहुत ह्यूमिलिटी से रहना है, हमें ज़्यादा घमंड नहीं करना. घमंड वाली बात ही नहीं है. अभी मेरे माइंड में कुछ थॉट्स हैं, अगर वो मैं शेयर ही नहीं करूंगा तो लोगों को पता कैसे चलेंगे. अब जैसे ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, मुझे नहीं पता कौन देखेगा, मुझे ये भी नहीं पता कोई इस पे, बट मुझे तो बताना है ना. मेरा मन है, मैंने कुछ अच्छा किया, मैंने कुछ अच्छा सोचा, और अगर मैंने उसको बताया तो उससे गलत क्या है. तो जरूर अपने अच्छे काम को मार्केट करें. दूसरे का हक ना खाएं, दूसरे का हक ना खाएं. दूसरे का काम है, उसको उसका हक लेने दें. अपने काम का जरूर मेल डालें. अप्रिसिएशन मिल रहा है तो अप्रिसिएशन को डॉक्यूमेंट करें. जो करना है करें, बट करें जरूर, क्योंकि और कोई करेगा नहीं. किसी को फर्क नहीं पड़ता आप क्या काम कर रहे हो. तो वो ज़रूर है. 7वीं चीज़ है थोड़ी सी, आई वुड से, आई डोंट नो, आप लोग बहुत यंग हो गए तो आपको कनेक्ट नहीं करेगी, बट कोई अगर मेरी एज में है एंड 35-40 की रेंज में, एंड अगर वो 18-19 ईयर्स आईटी में रह चुका है, तो उसको एक बात रियलाइज़ हो गई है कि इवेंचुअली आईटी में सब कुछ इररिलेवेंट हो जाता है, और लाइफ में भी हो जाता है. जैसे जैसे आप यू नो पुराने होते हैं या बुजुर्ग होते हैं, आई थिंक आपका रेलेवेंस कम होने लगता है, एंड आप धीरे धीरे यू स्टार्ट गेटिंग रिप्लेस्ड. एंड वो चीज़ हमेशा याद रखनी है, क्योंकि अगर आपको उसका ज़रा सा भी एक अवेयरनेस है तो आप हम्बल रहते हो, आपके अंदर ह्यूमिलिटी रहती है, बिकॉज आपको पता है कि एक दिन मेरी जगह पे और कोई आएगा ही आएगा. तो कभी भी मतलब आपके अंदर ये ह्यूमिलिटी हमेशा, ये अवेयरनेस हमेशा होनी चाहिए कि चाहे दुनिया हो, चाहे लाइफ हो, चाहे कैरियर हो, जैसे जैसे आप ओल्ड होते जाओगे आप इररिलेवेंट होते जाओगे. एंड हम जितनी जल्दी इस बात को एक्सेप्ट करते हैं, इसकी ज़रा सी अवेयरनेस, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी फिलोसफिकल बात हो गई, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ऐसा सोचें, बट एटलीस्ट ये समझ लें कि हर कोई रिप्लेसेबल है और हर कोई रेलेवेंस लूज करेगा ही करेगा. स्पेशली आईटी में तो 40-45 के बाद आपको रेलेवेंस लूज करना ही करना है. ऑलमोस्ट 90-80-90% पीपल लूज रेलेवेंस, एल्स तुम ऊपर जाओ, प्रेशर पे काम करो, सीनियर लीडरशिप रोल्स लो,
अपनी रिलेवेंस मेंटेन करो, अगर कर सकते हो तो करो, बहुत अच्छी बात है, बट सबके बस की बात है नहीं वो, तो इसलिए एक्सेप्ट कर लो इस चीज़ को। इसका मतलब ये नहीं है कि काम नहीं करना है, काम करो। हाँ, 8वीं चीज़ बहुत प्रैक्टिकल है। मैं एक्चुअली अभी जहाँ काम कर रहा हूँ, ये जगह मेरे जो जहाँ पे मैं इस वक्त काम कर रहा हूँ उससे बहुत पास में है। तो पहले शुरुआत में मैंने ट्रेन से ट्रैवल करने का कोशिश किया, 1-1.5 घंटा जाना और उसके बाद घर आना, खाना बनाना, सब कुछ काम खुद ही करना पड़ता है। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं अकेला यहाँ पे आ जाऊँगा। अभी यहाँ पर आप देखो तो मैं अकेला हूँ, यहाँ मेरे सारे दोस्त किसी दूसरे शहर में हैं। टफ डिसीजन था, 1 साल हो गया अभी इस शहर में, एंड मुझे ऐसा लगता है कि ठीक किया मैंने, क्योंकि मुझे जो टाइम मिला, जो मुझे एनर्जी मिली, वो मुझे चाहिए थी। तो आप जब भी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल एक्सेप्ट कर रहे हैं किसी भी नई कंपनी में, तो बहुत सोच समझ के करिए, क्योंकि वो जो समय 1-1.5 घंटा 2 घंटा आपका जाता है ना, वो सिर्फ वो चीज़ नहीं है। पास में काम करने के लिए बहुत सारे इंटेंजिबल बेनिफिट्स हैं, जो कि ना मॉनेटरी टर्म्स में आपको नहीं पता चलेंगे, बट बहुत सारी चीज़, जैसे आपको फैमिली के साथ टाइम ज़्यादा मिलता है, एंड यू गेट टू नो थिंग्स अ लॉट, यू गेट टू स्पेंड टाइम अ लॉट, तो आपके पास थोड़ा सुकून हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है। ये मेरी पर्सनल चॉइस है, इसलिए मैंने, ये मेरा लेसन है। तो अगेन ये सारे लेसन्स मेरे हैं, आई एम जस्ट शेयरिंग, ठीक है, ज़रूरी नहीं कि सारे आप पे एप्लीकेबल हो, बट मुझे ऐसा लगा कि हाँ, पास में शिफ्ट होने से मुझे काफ़ी समय मिला। फाइनली 9वां लेसन जो है वो ये है, विच इज द क्रक्स ऑफ ऑल दिस 2025, दैट कुछ भी फ्री नहीं होता लाइफ में। एवरीथिंग हैज अ प्राइस। मनी, लव, रिस्पेक्ट, फेम, पावर, एवरीथिंग हैज अ प्राइस, एंड इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग यू हैव टू लेट गो ऑफ समथिंग। कुछ पाने के लिए आपको कुछ तो खोना पड़ेगा। अभी मुझे पैसों की जरूरत थी, मैं इधर आ गया, अब मैं यहाँ पैसे कमा रहा हूँ, बट मेरे परिवार इंडिया में है, मेरे बच्चे इंडिया में हैं, तो उनका बचपन में सो रहा है। जब यहाँ पे सब लोग परिवार के साथ हैं क्रिसमस न्यू ईयर में, मैं अकेला हूँ, कहीं कोई है नहीं मिलने जुलने के लिए, अकेला ही हूँ। तो हैं दोस्त, बट ओवरऑल अकेला ही हूँ। बट ये मैंने चुना है, और जो आप चुनते हो फिर आपको उसके लिए रिग्रेट नहीं करना है, ये आपकी चॉइस है। तो एक बार आप वो चॉइस बना लेते हैं और आपको पता है कि इस वक्त पे, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये चीज़ मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए सबसे ज़रूरी है, तब फिर आप उस चीज़ को एक्सेप्ट अच्छे से करते हैं। तो इसलिए एवरीथिंग हैज़ अ प्राइस, एंड यू हैव टू डिसाइड व्हाट प्राइस यू वांट टू पे, एंड देयर इज़ नो राइट और रॉन्ग, इट्स पर्सनल चॉइस। बट हाँ, कीमत तो चुकानी पड़ेगी, हर चीज़ की होती है। तो दोस्तों, यही 9 लेसन्स मैंने सीखे थे, और इसके साथ मैंने एक और चीज़ सोची थी, बट वो लेसन नहीं बोलूँगा, वो मैं ये बोलूँगा कि वो लेसन तो नहीं बोलूँगा, नहीं तो आप लोग गलत समझोगे। बट खूब मस्त पार्टी करो, खूब इंजॉय करो, जाओ, आप अगर पीते हो तो पियो, नाचते हो तो नाचो, गाते हो तो गाओ, जो करना है करो, खूब इंजॉय करो, अपने आप को अनवाइंड करो। दोस्तों, अगला साल क्या लेकर आएगा, कैसा लेकर आएगा, उस सब को छोड़ो, मस्त इंजॉय करो। ये टाइम तो जो आपने पूरे साल किया उसको ज़रूर 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 इंजॉय करो, चेरिश करो, एंड 2026 को बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट करो, बहुत फ्रेश स्टार्ट करो। एंड लोग 1 तारीख को भगवान के मंदिर जाते हैं, दर्शन करते हैं। मेरा तो मानना ये है कि 31 को जाओ, जहां भी आप मानते हो, क्योंकि आपको आने वाले साल के लिए सिफारिश लगाने से पहले थैंक्स बोलना है इस साल के लिए, जो भगवान ने आपको दिया इस साल पूरा। आपका जो भी कुछ है, जो कुछ आप जिसको भी मानते हो, उसको थैंक्स बोलो कि भाई ये साल आपका निकल गया, ठीक है। तो बस यही था, ये वीडियो बनाने का मन किया इस चैनल पे। ये चैनल मैंने सोचा पता नहीं कंटिन्यू करूं नहीं करूं, बट फिर मन आया कि चलो करते हैं, बनाते रहेंगे बीच बीच में वीडियो। अगर आप लोग को अच्छे लगे तो अपने दोस्तों से, परिवार से शेयर करें। इसमें मैं टेक्निकल कम बात करूंगा, टेक्निकल के लिए अपना IT के फंडे चैनल है। इसमें जो चीज़ें हैं थोड़ा लाइफ से, कैरियर से जुड़ी हुई हैं, उसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा। और कोई प्रेशर नहीं, कोई ज़्यादा एडिटिंग नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे चलते फिरते जब मन करेगा
बात करेंगे। तो हैप्पी न्यू ईयर गाइस, एंड आई विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी 2026। मे गॉड ब्लेस यू एंड योर लव्ड वंस, एंड आप बहुत अच्छा करो एंड यस मचाते रहो। बाय।